साथियों, बहुत समय पहले की बात है। मैं लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने के लिए प्रतापगढ़ डिपो की एक बस में सवार हुआ और मेरे सामने एक लगभग 80 साल की बुढ़िया बैठी हुई थी। जैसे ही बस चालू हुई, बुढ़िया अपने स्थान पर खड़ी हो गई और कंडक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली, हे बचवा कंडक्टर, बचवा राय बरेली आवे तो बताई दिया। कंडक्टर बोला, ठीक है माता जी, आप बैठ जाइए, राय बरेली आएगा तो हम आपको बता देंगे। बुढ़िया बैठ गई। रोडवेज की बस अपनी रफ्तार से भगी जा रही थी। अचानक बुढ़िया फिर खड़ी हो गई और कंडक्टर को इशारा करते हुए फिर बोली, हे बचवा कंडक्टर, बचवा राय बरेली आवे तो बताए दिया। कंडक्टर बोला, ठीक है माता जी, आप बैठ जाइए, आप चिंता मत करिए, राय बरेली आएगा तो हम बता देंगे आपको। अब बुढ़िया फिर बैठ गई। बस अपनी रफ्तार से भगी जा रही थी। कुछ ही देर बीता था, अचानक बुढ़िया फिर खड़ी हो गई। बोली, बचवा कंडक्टर। इस बार कंडक्टर को गुस्सा आया और उसने बहुत जोर से बुढ़िया को डांटा और बोला, चुप बैठ जा। और बुढ़िया बैठ गई और डर के मारे बुढ़िया दोबारा कुछ ना बोल सकी और बैठे बैठे अपने सीट पर सो गई। अब संयोग की बात देखिए, बस रायबरेली से 30 किलोमीटर आगे निकल गई। फिर अचानक बुढ़िया जागी और बोली, हे बचवा कंडक्टर। अब कंडक्टर के होश उड़ गए। बस रोकी गई। सभी पब्लिक, बस में जितनी पब्लिक बैठी थी, सब बुढ़िया के साथ हो गई और बोली, कंडक्टर तुमको वो बार बार सावधान कर रही थी, लेकिन तुमने उस बुढ़िया को डांट दिया और बुढ़िया सो गई, दोबारा बोल नहीं सकी। अब इसमें तुम्हारी गलती है, इसलिए बस को घुमाओ और वापस ले चलो रायबरेली, उसको छोड़कर तब आओ। साथियों, बस वापस घूमी और रायबरेली की तरफ जाने लगी। जब बस रायबरेली पहुंची तो कंडक्टर बुढ़िया से बोला, चलो बुढ़िया उतरो। अब बुढ़िया बोली, बेटवा कंडक्टर, एक गिलास पानी पिया दे बेटवा। कंडक्टर एक गिलास पानी लाया, बोला, लो। अब बुढ़िया ने कुछ दवा निकाला और पानी के साथ दवा को खाया और बोली, चला बेटवा। अब कंडक्टर चौंक गया। उसने बोला, कहाँ चलूं? बोली, बेटवा हमका प्रतापगढ़ जाएगी वो। अरे, तुमको प्रतापगढ़ जाना था? अरे, प्रतापगढ़ जाना था तो बस वापस क्यों लाई? तो बुढ़िया बोली, हमारे पतोहिया कहे रही रायबरेली पहुंची तो दवाई खाई लू।